अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबा फ्रॉम दिस साइड। वेलकम टू माय ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं अपने अचीवमेंट को शेयर कर रही हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लखनऊ से दिल्ली गई और वहाँ जाके मैंने क्या अचीव किया। तो ये मेरी लास्ट 2 इयर्स की मेहनत है। यस गाइस, लास्ट 2 इयर्स से मैं स्ट्रगल कर रही थी, वर्क कर रही थी इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। फाइनली द डे इज़ हियर। और घर से निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से निकलते ही जस्ट हमारी फ्लाइट ऑलरेडी तैयार थी और हम उसमें बैठ गए और 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम हमें लगा दिल्ली पहुँचने में। दिल्ली पहुँचते ही हमने देखा कि दिल्ली का वेदर काफ़ी ठंडा था, वहाँ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और लखनऊ का उसके बिल्कुल ही अपोजिट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो लखनऊ का तो बिल्कुल ही अपोजिट था। लखनऊ में अच्छी खासी गर्मी थी एंड दिल्ली का एयरपोर्ट एज एक्सपेक्टेड बड़ी दुकान फीके पकवान वाला हाल था कि हमारे लखनऊ से कुछ भी नहीं था। हमारा लखनऊ का जो एयरपोर्ट था वो 10 गुना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मे भी मैं दिल्ली के पूरे एयरपोर्ट पे ना घूमी हुई हूँ इस वजह से रहा हो, बट मुझे लखनऊ का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में जब हम लैंड कर गए, दिल्ली से बाहर निकलते हैं, एज यू ऑल नो दिल्ली का सबसे पसंदीदा जो उड़न खटोला है वो है मेट्रो। वहाँ से हमने मेट्रो से हम होटल गए और यू नो व्हाट गाइस कि हमारा जो होटल था वो जामा मस्जिद के जस्ट सामने था। हम विंडो खोलते थे और जामा मस्जिद एकदम सामने दिखती थी एंड इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो मैंने तो 10-12 बार विंडो से झाँक लिया होगा जामा मस्जिद को। उसके बाद हम तैयार हुए, नकाब शकाब चेंज किया और गए हमारे इवेंट की जगह पे। हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट थे एज ऑलवेज, जैसे कि मैं हमेशा बचपन से हर जगह लेट होती थी। तो मैं अपने इतने बड़े दिन में इतनी बड़ी अचीवमेंट पे भी लेट थी और वहाँ पे जाके हम रास्ता भी भटक गए। मतलब वो यशो भूमि भवन बहुत बड़ा था, तो हम शायद थोड़ा आगे निकल गए थे या फिर हम पार्किंग में चले गए थे। कुछ हुआ था कि हमारा बस 15 से 20 मिनट वहाँ भी ख़राब हो गया था और ऑलरेडी इवेंट स्टार्ट हो चुका था, एंट्री भी हो चुकी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बताओ, मतलब इतने बड़े डे पे भी कोई इंसान मतलब लेट हो सकता है, सीरियसली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने इवेंट में एंट्री की तो सबकी एंट्री हो चुकी थी। हमारे प्लेटफॉर्म के फाउंडर ये आशुतोष सर की, शिवम सर की और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे, जितने भी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी और पूरा माहौल गर्म था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एंट्री करते मज़ा आ गया। चारों तरफ सिर्फ नकाबी एंड हिजाबी, मतलब जब हमें ऐसा माहौल मिलता है ना कि जो हमसे रिलेटेड हो, तो वहाँ हम खुल के खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। फिर वहाँ पे हम बैठी 2-3 वो हुए परफॉर्मेंस हुए, उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया और फिर मुझे आके मैम ने बताया कि आपका नंबर आने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड बहुत सारे लोग थे। प्लस मैं अपनी मदर के साथ गई थी तो पेरेंट्स भी थे। जैसे ही मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मेरे तो पैर काँप रहे थे। फिर मैं स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंस से गई और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं स्टेज पे जाके आशुतोष सर से ये ज़रूर कहूँगी, सर यू आर माई इंस्पिरेशन। और मैंने ये कहा, एक बार कहा, उन्होंने नहीं सुना, बहुत ज़्यादा साउंड था। फिर मैंने उनको कहा, तब उन्होंने सुना एंड ही सेड, मैम यू आर माई इंस्पिरेशन। इट वॉज सो क्यूट एंड ही सो काइंड एंड हम्बल, रियली गाइज। उसके बाद मैं स्टेज से जब उतरी ना, सीरियसली गाइज, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान से उतर रही हूँ। मतलब 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट। आई एम द ओनली वन पर्सन या आई एम द फर्स्ट पर्सन जो अपने दम पे इतने बड़े स्टेज पे गया अपने मदर को लेकर के। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने अंदर। ओके, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट 2 साल से काम कर रही थी और इस इवेंट में जाने के लिए मैंने 4 महीने दिनों रात एक करके मेहनत की थी, जस्ट इस इवेंट को क्वालिफाई करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है, तो अल्लाह ने मुझे और मेरी मेहनत को भी ज़ाया नहीं किया। उसके बाद हम इवेंट से निकल गए, जैसे कि शाम में 6 बज चुका था और हम सुबह 3 बजे के उठे हुए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पैर वैर एकदम सूज चुके थे, तो हमें होटल वापस जाना था। इवेंट के ख़त्म होने से पहले हम बाहर आ गए। ये हमारे बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना खूबसूरत इवेंट का जो प्लेस था, जो इवेंट का जगह था। फिर हम कार में बैठे और कार से वापस आने लगे, खूबसूरत सा सनसेट देखा जो दिल्ली का था। जाहिर सी बात, मैं पहली बार दिल्ली गई थी। वैसे मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ बट कभी दिल्ली नहीं गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली गई भी तो अपने दम पे गई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको इस ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिएगा।